हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जो कि रहेगी पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कलियों वाली फ्रॉक की कटिंग के बारे में डिटेल से सीखा था। आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ आई होगी। तो गाइज आज की पार्ट 2 में हम इसकी कलियों वाली फ्रॉक की स्टिचिंग के बारे में डिटेल से सीखेंगे। और मैं आपके लिए बहुत ही इजी मेथड लेके आया हूँ। आपको पहली बार में ही आप फिनिशिंग के साथ बना सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हुआ तो हमारे से पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करूँगा। तो गाइज ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। तो अगर आपने हमारे चैनल के बेल आइकन बटन को अभी तक नहीं दबाया तो प्लीज़ उसे भी दबाएं, क्योंकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन साथ की साथ मिलती रहेंगी। तो ज़्यादा देरी ना करती आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइज सबसे पहले आज हम जो हमारी बॉडी है ऊपर की उसको तैयार करेंगे। तो उसके लिए जो गले हैं, मैंने जो ये फ्रंट पे हम अंदर से बाहर को पलटेंगे, मीन्स उल्टी तरफ से हम सीधी तरफ इसको बाहर को पलटी करेंगे, फिर बाद में इसमें लेस लगाएंगे। ऐसे ही हम बैक में है जो राउंड शेप में, उसको भी उल्टी तरफ से बाहर को पलटेंगे। आपको मैं याद दिला दूं, कुछ दिन पहले ही हमने वीडियो डाली हुई है। जो गला है गोल में मैंने आपको बाहर में पलटी करके उसमें लेस वगैरह ला के मतलब वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो वहाँ जाके। तो उसके बाद हमने जो बाजू है उसको रेडी कर लेना है, लेकिन अटैच नहीं करना, ठीक है। हमने सिर्फ गले बना के ऊपर से कंधा जड़ाई करके उसके बाद हम कली जोड़ेंगे। कली जोड़ने के बाद हम बॉडी के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, फिर हम एंड में जो है स्लीव चढ़ाएंगे बाजू। सबसे पहले हम नेक रेडी करेंगे। अगर मैंने इस पे बहुत सारी वीडियो बना रखी है नेक पे, गले पे, कि कैसे हमने इसको पलटी करना है, आप पीछे जाके देख सकते हो। मैं अभी आपको रेडी करके इसको दिखाता हूँ। गाइस मैंने जो इसका फ्रंट और बैक नेक का बना लिया है, ये मैंने इसमें बॉटम का कपड़ा यूज़ किया है और मैंने उल्टी तरफ से बाहर को पलटा है लेस लगाने के लिए, कि इसकी लुक थोड़ी ना बोल्ड हो जाए। तो ये बैक में भी दिखाता हूँ अब आपको मैं। ये मैंने आपको डिटेल में क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमने इस पे ना बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, दोबारा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो आपने भी ऐसे ही कर लेना। और मैंने कंधे इसके जॉइंट कर लिए हैं। तो आपने ध्यान रखना है, अगर हमारा गला बाहर को पलटी होता है और लेस लगाते हैं तो यहाँ पे गुम नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये हमारा बॉडी रेडी है, सिर्फ बाजू हम बाद में रेडी करेंगे। अब हमने क्या करना है, जो मेन काम है हमारा, जो ये कली है ना, एक एक को जोड़ेंगे। एक ये वाली, एक ये वाली, एक मीन्स शर्ट की, एक बॉटम की। तो गाइस चलो मशीन पे चलते हैं। अब मैं एक कली ये वाली लूँगा बॉटम की और एक शर्ट की लूँगा, ठीक है। दोनों पे आपको निशान याद आगे होंगे। मैंने बोला था कि इस पे जो सीधी तरफ है वो निशान लगा लेना है आपने, और सीधे को सीधा मैच करना है आपने, ठीक है। तो गाइस देखो, ये मैंने निशान को निशान के साथ ऐसे मिलाया है। और अब ऊपर से ना मैंने, अगर आप ना बिगिनर हो, यहाँ से आपने सेटिंग करके ना यहाँ आपने निशानी लगानी है आधा इंच छोड़ के, ठीक है। तो कि कम ज़्यादा ना हो जाए। आप पहली बार बना रहे हो तो 2.5 इंच आपने बीच में छोड़ना है, और यहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है जहाँ से आपने मार्कर लगाया है। तो गाइज़ ऐसे ही आपने एक एक करके कली को जोड़ते जाना है और आधा इंच की सिलाई लगाते जाना है। ये कली जोड़नी ना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने ना आपको तभी पहले ही निशान लगाए थे, बाद में ना थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि ये लगाना है या वो लगाना है। तो अगर हम पहले ही ऐसे निशान लगा लेते हैं तो हमें इनको मैच करना है बस, ठीक है। तो ऐसे ही आपने सिलाई लगाते जाना है आधा इंच की। तो गाइज़ हमारी 16 कली हैं। हमने एक एक करके, एक बॉटम की मीन्स एक शर्ट की, ठीक है, दोनों को ज्वाइंट करना है। और यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि कम ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आधा इंच से कोई आपने कम भी कर दी ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका ना ऊपर से नहीं होना चाहिए, जहाँ हमने कमर का करना है। फिर ज़्यादा अगर हमने एक एक पॉइंट भी बढ़ा दिया तो एंड में जाके वो 1-1.5 इंच बन जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। ये देखो मैंने एक जोड़ ली। अब हम इसके साथ एक बॉटम की जोड़ेंगे और वो जोड़ेंगे जो तिरछे वाली है। तो गाइस देखो, अब जो मैंने तीसरी ली है, ठीक है, तो उसका निशान इधर है। मैंने तिरछे से अब तिरछा मैच करना है। तो गाइस एक बात और ध्यान रखना है, आपने एक को मतलब ऐसे खींचना नहीं, जैसे दूसरी के ऊपर रख के बस आपने सिलाई लगा देनी है, खींचना नहीं है बस।
भाई आराम आराम से आपने सिलाई लगाते जाना है। तो गाइस देखो अभी मैंने ये सिलाई लगाई है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। देखो एक बॉटम की, एक शर्ट की, एक बॉटम की। अब हम दोबारा शर्ट की उठाएंगे और ये निशानी लग चुकी है। देखो आपको पता चल गया होगा कि हमने सीधी वाली मैच करनी है। तो अब हम दूसरी शर्ट की उठाएंगे। तो देखो मैंने ये निशानी मिला दी है, देखो मार्क से। तो हमें पता चल जाता है ईजिली कि ये सीधे वाला पासा है। ठीक है, तो मैंने फिर ये नई कली उठा ली है ज्वाइंट करने के लिए। अब हम क्रॉस से जो तिरछे से तिरछा मिलाएंगे। ये निशान इधर है सीधे वाला, ठीक है। तो देखो दोनों में निशान नहीं है, तो ये क्रॉस वाला है, ठीक है। तो गाइज़ उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। हमने ऐसे ही एक एक करके सभी कली ज्वाइंट कर लेनी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आप कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूंगा। तो गाइज़ मैंने 8-8 कली के जोड़ ले हैं 2 पीस, 1 2 3 4 5 6 7। अब लास्ट वाला है ये वाला, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग से ही जोड़ेंगे हमारी बॉडी के साथ। तो गाइज़ मैंने 8-8 कली जोड़ लिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे जो आपने सिलाई लगाई है यहाँ इंटरलॉक भी कर सकते हो, ठीक है। जहाँ ऊपर से ऐसे दबा को एक साइड करके किनारी पे सिलाई भी लगा सकते हो। अगर सिलाई लगा दोगे बहुत मतलब सुंदर लगता है उसमें देखने में। एक बात ध्यान रखना, जिस तरफ आपने दबा रखना है उसी तरफ आपने सिलाई चलानी है, ठीक है, ऊपर, ठीक है। दूसरी तरफ नहीं चलानी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये देखो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखो ये मैंने सिलाई इधरली साइड चलाई, जिस साइड मैंने दबा को किया है, आपने ये बात ध्यान रखना है। तो गाइज़ मैं नेक्स्ट सिलाई लगाने लगा हूँ। देखो दबा मैंने इधर किया राइट हैंड पे, तो मैंने ऊपर से ही सिलाई लगानी स्टार्ट कर दी है। ऐसे ही आपने सभी कली जो आपने जोड़ी है वहाँ पे आपने ऐसे ही सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो देखना ये देखने में ना सुंदर लगती है और बैठ जाती है सीन। इंटरलॉक आपकी मर्ज़ी है, आप अंदर से कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। ये सिलाई हमने लगा दी, ये दबी रहेगी। वो होता है कि धागे वगैरह ना निकलें। गाइज़ मैंने देखो कली को 8-8 को जोड़ लिया है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक बॉटम की, एक शर्ट की, और ऊपर से मैंने सिलाई भी लगा दी है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। देखो सभी कली का जो साइड वाली तो अब सिलाई लगनी है। देखो ये सभी 2.5 इंच पूरी आई है हमारी, क्योंकि हमने पहले निशानी लगा ली थी। ये देखो सभी 2.5 है, देखो किसी में भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल 2.5 इंच है। और लास्ट में जो है कम है वो अब सिलाई लग के कवर हो जाएगा। तो गाइज़ देखो मैं अब हमने इसको हाफ़ करके रख दिया है। एक को देखो 4 एक तरफ हैं, 4 दूसरी तरफ हैं। तो गाइज़ अब अगर मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपकी 10 कली हैं या 20 कली हैं तो आपने 5-5 को ज्वाइंट कर लेना है ऐसे करके, ठीक है। तो आपने उसको ऐसे ही करना है। आप कर डबल भी सकते हो, वैसे ही लगा सकते हो, लेकिन आप पहली बार बना रहे हो तो ये मेथड इजी रहेगा, ठीक है। अब देखो मैंने इसको बिछाया हुआ है। अब मैं बॉडी लूँगा इसकी, ठीक है, जो फ्रंट है, ठीक है। एक को हम फ्रंट बना लेंगे, एक को बैक, जिसी को मर्जी आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने इसको ये हाफ किया, देखो कि जैसे हमने कटिंग की हुई है,
तो यहाँ से मैंने क्रीज बना दी इसको। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे निशानी लगा दूँगा इसको, ठीक है, कि हमारा सेंटर सही रहे। तो जो 4 कली की जो सिलाई है वो सेंटर है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मैं इसको बिल्कुल सही से रखूँगा ऐसे करके, ठीक। आधा आधा इंच जो दबा था हमारा तो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ हमारी सिलाई लग जाएगी, बिल्कुल हमारा परफेक्ट आएगा जितना हमने मेज़र किया था, नापा था इसको पहले, ठीक है। तो ऐसे ही हमने अब इसको ऐसे खोल के, ये देखो ऐसे करके, और जो हमने सेंटर की सिलाई लगाई है हमने सीधी तरफ भी लगा लेनी है ऐसे करके। तो आपने जो सेंटर वाली 4 कली एक तरफ, 4 दूसरी तरफ, और सेंटर है हमारा देखो ये सीन वाली, ये वाली, ठीक है। तो उसको ऐसे रख के आपने ऐसे रख के सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगी ऐसे करके बॉडी। तो बस सेंटर आपने ध्यान रखना है, सेंटर को सेंटर से मिलाना है जो हमने निशानी लगाई है, ऐसे ही आपने आगे पीछे कर देना है। देखो कली का सेंटर आपको मार्क लगा हुआ दिख रहा होगा, और मैं बॉडी का फ्रंट के साथ इसको ऐसे जॉइंट करूँगा। पहले आप हाफ सिलाई लगा लो, तो बाद में एक सिलाई और लगा लेना। देखो मैंने सेंटर से सेंटर को मिलाया है। अब मैं आधे इंच की देखो यहाँ से सिलाई लगाऊंगा ऐसे करके, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखना कि खींचना नहीं है, जैसे कपड़े को उठाया वैसे ही रख देना है ऐसे करके, ठीक है, खींचना नहीं है। तो गाइज़ एक हमने फ्रंट के 7 कलियां जोड़ दी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइज़ देखो हमारी फ्रंट के 7 कलियां जुड़ चुकी हैं। ऐसे ही हमने बैक में ज्वाइंट कर देनी है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, फिर वही प्रोसीजर है। आपने ये सिलाई को ना दबा देना है ऐसे करके, दबा को नीचे करके ऊपर से आपने सिलाई लगा देनी है। तो गाइज़ ये हमारी ऊपर की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही अब हम बैक पे करेंगे। तो गाइज़ ऐसे ही हमने देखो अब बैक को करना है। ये मैंने सेंटर लगाया बैक का, और ये हमारी कली का सेंटर है। तो इसको हमने आधा इंच की सिलाई लगा देनी है। बात आपको बोलना चाहता हूँ, देखो जो बॉडी है हमारी ये वाली नीचे, तो ये 2 पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, आधा इंच लगभग। तो जो हमने एक्स्ट्रा रखी थी ना, मैंने आपको याद आया होगा 15 जो हमारी बॉडी तैयार थी, मैंने 16.5 पे आपको कटिंग कराई थी कि कई बार कम ज़्यादा हो जाती है, ये ऐसे हो जाता है। अब मैं बिल्कुल ही हमारी कम नहीं हुई है, तो मैं उसको नीचे निकाल रहा हूँ। तो कली को बिल्कुल आधा इंच की सिलाई के साथ लगा रहा हूँ कि बॉडी हमारी 15 इंच पे ही जुड़ाई हो, बिल्कुल 15 इंच के हिसाब से। मैं आपको मेज़र करके भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल हमारी जुड़ाई 15 के हिसाब से ही हुई है। तो गाइस देखो अब ऊपर मैं शोल्डर से ये इंची टेप रख रहा हूँ, यहाँ हमने सिलाई लगाई है। देखो बिल्कुल 15 इंच की हमारी बॉडी आ रही है। देखो ये सीन लगी हुई है, ये देखो। दबाव को आपने नीचे करके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगा रहा हूँ गाइस मैं। गाइस अब हमने फिटिंग के निशान लगाने हैं कमर तक, ठीक है। कमर के बाद तो वो खुला ही जाएगा, ठीक है। कमर के बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिलाई लगा देंगे। तो अब देखो 20.5 है, मैंने आपको मेज़र करके पहले बताया था, जो नाप था 20.5, 17.5 कमर है। तो पहले हम 20.5 पे, ये तो एक तरफ तो निशान लगा ही हुआ है, तो दूसरी तरफ हम 20.5 पे निशानी लगा देंगे, इतनी ही, ठीक। और जो इसकी कमर है, कमर यहाँ पे बनेगी 14.5 के हिसाब से, तो हमारी है 17.5 इंच। तो 17.5 पे मैं इधर भी निशानी लगा दूंगा ऐसे करके, ठीक। तो ये होगी हमारी। अब जहाँ से मैं इसको ऐसे करके मिला दूंगा कि हमें सिलाई लगाने में दिक्कत ना हो। ऐसे आपने ठीक करके इसको, ठीक ऐसे करके बिल्कुल सही से दोनों को मैच करके यहाँ से आपने ऐसे
धीरे धीरे करके ऐसे बाहर निकालते जाना है। तो जहाँ आधा इंच आ गया तो आपने सिलाई बिल्कुल सीधी कर देनी है, देखो ऐसे करके दोनों तरफ से। तो गाइस देखना जब ये बन के रेडी होगी तो इसका फाइनल लुक कितना अच्छा आएगा और इसका घेर देखना कितना बढ़िया आएगा। तो गाइस बस थोड़ी सी एफर्ट करने पड़ते हैं, हम रेडीमेड स्टाइल बिल्कुल ड्रेस रेडी कर सकते हैं। तो अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक साइड पे हमारी सिलाई लग चुकी है। उम्मीद है कि आपको अब सभी कुछ क्लियर हो गया होगा मैंने कैसे कैसे किया है इसको। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ऐसे ही अब हम दूसरी साइड पे सिलाई लगा देंगे। तो भाई दोनों साइड हमारी सिलाई लग चुकी है। इस फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आपने फिर वही करना है जो मतलब पहले कली में आपने दबाया है, ऊपर से सिलाई लगाई है, ठीक है। दबा को एक साइड करके आपने ऊपर से सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ। तो गाइस आपने ध्यान रखना है ये सिलाई आपने सिर्फ कमर की जो हमारी बॉडी अटैच की है वहीं तक लगानी है, ऊपर तक नहीं लगानी, ठीक है। दोनों साइड हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखो यहाँ भी मैंने बॉडी तक लगाई है और छोड़ दी। तो अब आपने इसको अच्छे से काउंटर पे बिछा के ना, मैंने आपको जो एक्स्ट्रा रखाया था अब देखते हैं कि जो कम ज़्यादा हो गया है उसको हम सही करेंगे। इस साइड वाली फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल नीचे तक दोनों तरफ आपने इसको अच्छे से बिछा लेना है और यहाँ से आपने बॉडी से ध्यान देना है कि जो आपकी बॉडी की दोनों सिलाई है ना बिल्कुल सेम हो। ये देखो ऐसे करके कहीं इसमें फ़र्क ना हो, ऊपर नीचे ना हो। तो जो इसको सही करके फिर आपने नीचे इसको बिल्कुल अच्छे से सही कर लेना है, ठीक है। करने के बाद नीचे देखो अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हम इसको सही करेंगे अब कटिंग से, ठीक है। तभी मैंने आपको थोड़ा सा इसको ज़्यादा रखाया था, आपने हाफ इंच करके इसको सही कर देना है। तो ये हमारा कम ज़्यादा कटिंग हो गया है। तो अब नीचे से सेटिंग करने के बाद मैंने इसको अच्छे से बिछा लिया है। अब हमने यहाँ से लंबाई आप अपनी हिसाब से जब भी आपने ऐसे बनाना है। हमारी बॉडी और कलियाँ अब तैयार हैं, सिर्फ घेरा और बाजू रह गई है। तो गाइज़ अब आपने यहाँ से अपनी लंबाई का निशान लगाना है। जितनी आपकी लंबाई हो आपने यहाँ पे लगा देनी है और फिर आपने घेरा फोल्ड कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पे पीको भी करा सकते हो। अगर आपने पीको करानी हो तो आपको इतना दबाव छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपकी लंबाई है आपने 1-1.5 इंच पहले ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो क्योंकि पीको में कपड़ा ज़्यादा नहीं जाता। तो नंबर 2 पे आज जो हम इसकी फोल्डिंग करेंगे, अगर मैं आपको बिगिनर के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन मैं निशानी सभी पे नहीं लगाऊँगा क्योंकि जो बिगनर हैं वो फिनिशिंग के साथ उनका भी फोल्ड होगा। तो आपने ऐसे करना है 1-1 इंच पे निशानी लगा लेनी है यहाँ से, ठीक है, घेरे पे जैसे कलियाँ हैं हमारी। तो इसको क्या करना है, सभी पे नहीं मैं लगा रहा है, एक पे आपको बता रहा हूँ। तो आपने ऐसे करके पहले इसको सिंगल मोड़ लेना है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, जहाँ आपने 1-1 इंच की निशानी लगाई है। जब आपकी ये सिलाई लग गई फिर आपने इसको और फोल्ड कर देना है जितनी आपकी लंबाई तैयार है। तो यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो आपका ना फिनिशिंग के साथ फोल्ड होगा ये फिर, ठीक है। मैं साथ की साथ ही फोल्ड करूँगा, मैं निशानी नहीं लगाऊँगा। तो गाइज़ अब हम घेरे को फोल्ड करते हैं। तो गाइज़ ये सिलाई मैं बड़े बक्से के साथ 5 नंबर पे लगा रहा हूँ। हम लास्ट तक पहुँच चुके हैं।
तो ऐसे ही आपने धीरे धीरे करके लगा लेना है। अगर जल्दबाजी करोगे थोड़े बड़ आ जाते हैं तो ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से ही अब जितना हमारी लंबाई है उस हिसाब से इसको इतना फोल्ड कर दूँगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जब आप फोल्ड करोगे इसमें थोड़े थोड़े बड़ आएंगे थोड़े से। आपने क्या करना है, एक कली को जो सीन है ना वहाँ से ही मैच करके उसको बीच में ही ख़त्म करना है जो ढीला है, क्योंकि हमारा कपड़ा ऊपर कम होता जाता है ना, नीचे ज़्यादा है, तो बल तो आएंगे ही आएंगे। तो ये बात आपने बस ध्यान रखना है, हल्के हल्के आएंगे। ये देखो यहाँ से आए ना तो ये अंदर ही आ जाने हैं, कोई बात नहीं। बाहर से तो हमारी फिनिशिंग ही होगी, तो ऊपर से हमने लैस भी लगा देनी है। तो आपने एक कली के बीच में ही कर देना है। अगर आपने ना किया तो आगे बढ़ते बढ़ते वो आपका बहुत ज़्यादा बड़ पड़ जाएगा फिर, ठीक है। तो गाइस देखो हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। देखो मैं आपको एक बार क्लियर से बताना चाहता हूं, जितना भी बड़ा टेलर हो, लेकिन दिखाने में आपको मैं दिखा सकता था कि फिनिशिंग के साथ हो गया सीधी तरफ से, ठीक है। अगर आप जब बनाने लगोगे आपके बड़ आएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं हमसे कोई गलती हो रही है। तो देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखो ऐसे मैंने एक एक कली के बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना, क्योंकि जब हम फोल्ड करते हैं तो नीचे को तो कली कम हो जाती है ना, कपड़ा भी कम होता है, तो नीचे वाला ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा सा तो इसमें बल देना पड़ता है, ठीक है। मैंने एक एक कली की सिलाई को तो ज़रूर मिलाया, जो बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा वहीं पे ही उसको एडजस्ट कर दिया। ये बात आपने ध्यान रखनी है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये बातें कोई नहीं बताता, ठीक है। मैं आपको सिलाई लगा के बता देता कि देखो फिनिशिंग के साथ हो गया, फिर बाद में आप जब बनाते, ये देखो अब देखो ना ये कपड़ा एक्स्ट्रा है ना, थोड़ी लूजिंग है, इसको मैं थोड़ा सा हल्के हाथ से ऐसे ही सेटिंग कर दूंगा। हमारे ज़्यादा बड़ भी नहीं पड़ेंगे, तो फिनिशिंग के साथ ही होगा। इतने तो आएंगे ही, जितना भी मर्जी बड़ा टेलर हो, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। जब भी आपने ये बनाना है तो आपने ऐसे ही करना है। देखो ये कपड़ा एडजस्ट हो गया, तो दूसरी कली जब आई तो ये बिल्कुल सही से हो गया मेरी। अब देखो सिलाई से सिलाई मैच कर रही है सभी कली की, फोल्ड करके भी। अब आपने थोड़ी सी आयरन लगा के इसको, अब हम इस पर लैस लगाएंगे घेरे पे। तो गाइस अब हमने इसकी लैस लगानी है, डबल लैस लगाऊंगा मैं ऊपर नीचे रख के। तो अब आपने धागा भी चेंज कर लेना है अगर आपकी जो भी लैस हो, ठीक है। तो गाइस हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं, ऐसे ही आपने धीरे धीरे करके लगा देनी है। गाइस मैंने घेरे पे अब दूसरी लैस भी लगाने के लिए स्टार्ट कर दी है। देखो हमारा घेरा कितना सुंदर निकल जाएगा, और हमारी ड्रेस देखना इसकी फाइनल लुक कितनी अच्छी आएगी। तो गाइस ये लैस लगानी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं सिर्फ ऊपर लग के ही इसको लगा रहा हूँ। तो गाइस देखो हमने घेरे पे लैस लगा दी है डबल करके, और मैं इसके घेरे की आपको दिखाता हूँ कि कितने मीटर का हो गया है। लगभग बहुत ज़्यादा घेरा है, ठीक है, इतना ही चलता है कॉटन वाले का। ये देखो लगभग 3 मीटर के करीब है, ठीक है। तो डबल है ना ये वाला, तो 1.5 मीटर का हमारा होता है इंची टेप, तो ये 3 मीटर से ज़्यादा है। तो गाइस देखो हमने एक 400 के सूट को कितनी अच्छी लुक दे दी। कली देखो एक एक करके कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है। अगर एक जैसी होती तो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो अब हमारी सिर्फ एक बाजू रह गई है, हम बाजू को रेडी करके अब हम इसको चढ़ा देंगे तो हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बाजू का काम स्टार्ट करते हैं। हम बाजू भी इसकी सिंपल नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो ड्रेस है सभी डिज़ाइनर बन रही है, तो हम बाजू को सिंपल क्यों रखें, ठीक है। जो इसमें मैंने डिज़ाइनिंग अभी सोची है, मैंने क्या करना है,
पहले कटिंग के टाइम मुझे कुछ नहीं पता था कि मैंने इसमें कैसे डिज़ाइनिंग डालनी है। अब मेरे दिमाग में आया कि हम ऐसे करते हैं। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो हमारी जो बाजू की लंबाई थी वो थी 17 इंच तैयार, तो ये हमारे पास कपड़ा कम रह गया था, ठीक है। तो 16 इंच है, अगर हम इसको ही तैयार करेंगे जोड़ लगा के भी तो ये 15 इंच या 15.5 इंच कम ज़्यादा से ज़्यादा रेडी होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम साइड वाले जोड़ लगा देंगे इसको रेडी करके, ठीक है। तो नीचे कपड़ा हम ना मतलब जितना हमें लंबाई चाहिए उतना हम सेम का पीस जहाँ दूसरा लगा के ना इसको आगे बढ़मा कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जोड़ तो हमारा नीचे आएगा, तो जो हमारी डिज़ाइनिंग है उसके नीचे आ जाएगा। देखो जो डिज़ाइनिंग रहेगी वो ऐसी रहेगी, ठीक है। तो जो कपड़ा है बॉटम का उसको हम बाजू पे ऐसे लगाएंगे, ठीक है। साइडों में से चौड़ा होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ मैंने किस हिसाब से किया। जितनी हमारी बाजू की ऐसे चौड़ाई है उस हिसाब से लिया, और यहाँ मूरी जैसे हमारी तैयार है, जैसे 5.5 मतलब 10.5 इंच तैयार है ना, तो वहाँ से मैंने ऐसे निशान लगा लिए। अब ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा होता जाएगा ना, तो 1 इंच थोड़ा सा इधर को करके मैंने यहाँ से लिया, पहले सेंटर में से लिया 2 इंच, यहाँ से इसने मुड़ना है, मैं रेडी से बता रहा हूँ आपको। तो 2 इंच साइडों में से मैंने 4 इंच कर दिया इसको, देखो, ठीक है। तो ये ऐसे डिज़ाइन आ जाएगा तो अच्छा भी लगेगा, और सेंटर में से हम एक इसके लुप्पी दे देंगे। इस डिज़ाइनिंग को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे लुप्पी लगा देंगे, ऊपर उसके बटन लगाएंगे। देखना हमारी बाजू का डिज़ाइन कितना अच्छा निकल के आएगा। तो गाइज़ ये मैंने लुप्पी पे भी देखो किया हुआ है, अभी निशान आपको बता देता हूँ। ये मैंने अब फ़िलहाल तो इसको लंबा ही लिया है, ठीक है। कम ज़्यादा बाद में हो जाएगा, हम देखेंगे कितना लंबा लगाना है इसको। ये देखो ऊपर से मैंने इसको तिरछा कर दिया, जैसे हमारा तीर की नोक होती है। तो ये मैंने 2 इंच चौड़ी ही ली है, देखो ये 2 इंच चौड़ी ली, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा, ज़्यादा चौड़ाई में यहाँ से अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो बीच में से मैंने इसको ऐसे कर्व कर दिया, ऐसे करके, ठीक है। कम कर देंगे, सीधा नहीं रखेंगे, तो ये हम लुप्पी को भी ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो गाइस चलो अब हम मशीन पे चलते हैं। सबसे पहले हम बाजू में जोड़ लगाते हैं। तो फ्रेंड्स देखो जो हमारे जोड़ लगने थे बैक में, अब मैं जोड़ लगा रहा हूँ। ऐसे ही हमने दूसरा जोड़ लगा लेना है। तो गाइस साइड वाले जोड़ लगाने के बाद अब हम इसकी लंबाई के पूरा करने के लिए जोड़ लगाएंगे ऐसे करके। तो जो ये जोड़ होगा हमारी डिज़ाइनिंग के नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने लंबाई बढ़ाने के लिए नीचे जोड़ लगा ले हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग करके कटिंग कर दूंगा जितनी हमारी लंबाई है, फिर हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर देंगे। तो लंबाई थी हमारी 17 इंच, तो हम इसका 17.5 पे निशान लगाएंगे, तो इतना आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि 2 इंच हमारा ऊपर ही आ जाएगा इसके, ठीक है। तो बिल्कुल सही आएगा हमारा। तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे, हमें आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए बस। तो इसको भी मैं इसको सही कर देता हूँ अब, ठीक। अब हम इसमें डालेंगे डिज़ाइनिंग। तो यहाँ मूरी है इसकी 10.5 इंच, तो इसको मैं यहाँ ही मिला दूँगा अब। अब हम लुप्पी तैयार करेंगे। पहले आपने साइडों पे सिलाई लगा देनी है। ये मैंने ऊपर से इसको कम कर दिया है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो आपको नीला मार्कर का निशान दिखता होगा, बस ऊपर ऊपर सिलाई लगा देनी है आपने। अब आपने बीच में से एक्स्ट्रा थोड़ा सा पैर छोड़ के कटिंग कर देना है। अब हम इसको ऐसे बीच में से निकाल लेंगे, ठीक है। ध्यान से निकालना है आपने। तीन कॉर्नर है तो ये सेम बन जाएगा। फिर को अब पलट के एक बारी आयरन लगा दी है। अब आपने किनारी पे ना एक एक सिलाई लगा देनी है इसकी।
मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखो हमने ना लुप्पी हम सीधी भी पलट सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें कर्व दे दिया तो ये ना और सुंदर लगने लगी। तो हम थोड़ा बहुत चेंज करके ना चीज़ को और ज़्यादा सुंदर कर सकते हैं। बस सिंपल नहीं करना हमने। आप मेरे साथ जुड़े रहो, आपको ऐसे ऐसे मैं ट्रिक बता दूंगा। तो यहाँ से देखो, अब जब फोल्ड होके जो इतनी दिखेगी ना तो बढ़िया लगेगी। देखो ऐसे करके देखो, जब बीच में से हमने इसको कर्व दे दिया, मतलब सी टाइप कर दिया। तो गाइज़ अब हम जो ऊपर हमने बाजू का डिज़ाइन लगाना है मूरी पे, वो हम लगाएंगे। अब देखो आपको निशान दिख रहे होंगे, मैंने आपको डिटेल में ही बताया है। अब गप सेंटर में आपने ना यहाँ ऊपरली साइड कट लगा देना है, ठीक है। तभी हमारा ये ऐसे जब हम सिलाई लगाएंगे तो फोल्ड होगा, ठीक है। ऐसे करके हमने जहाँ हमने निशानी लगाई है तो यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। तो गाइज़ ये मैंने किसी डिज़ाइन को कहीं देखा नहीं था, ठीक है। तो बस अपने आप ही दिमाग में आ गया तो मैंने बनाने लग गया इसमें, ठीक है। तो मैं आपको कहता हूँ कि बस जुड़े रहिए, आपको ऐसे ऐसे मैं चीज़ें सिखा दूँगा। जितना मैंने अभी तक वीडियो डाल दी है, लोग इतने बेसिक काम के सिखाने के बहुत पैसे लेते हैं गाइज़, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, मैं आपको ऐसे ही सिखा दूँगा। आप मेरे को बता भी सकते हो कि ये चीज़ आप सिखा दो, तो मैं उस पर जल्दी वर्क करके वीडियो बना के आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये भी मुझे मेरी किसी बहन ने कहा था थोड़े दिन पहले, क्योंकि मुझे पहले ये था कि बेसिक ना जो हमारे रहते हैं अभी वो कंप्लीट हो जाएं तो हम धीरे धीरे करके सभी कुछ कवर करेंगे। तो आप बस बने रहना, हमारी वीडियो को प्यार देना और वीडियो को ना आगे शेयर ज़रूर करा करो गाइज़, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि और लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुंच जाएगी गाइज़। इससे क्या होता है कि ना हमें ना काम करने की और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अभी मैं आपको एक थोड़ी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले ना मुझे लगता है कि वो होंगी तो मेरे से बड़ी ही, उन्होंने सन बोला हुआ था, उन्होंने कमेंट किया गॉड ब्लेस यू माई सन, बहुत बढ़िया सिखा रहे हो। तो उससे क्या होता है ना थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और कोई बात नहीं। हमें ना काम करने के लिए और ज़्यादा लगता है कि यार और बढ़िया करके लेके आएँ, कि ऐसे लोग ब्लेसिंग दे रहे हैं, है ना। धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी। तो गाइस देखो हमारा ऊपर से रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने स्लीव के साथ कैसे अटैच करना है। तो गाइस देखो ये हमारी बाजू है, मैंने इसके सेंटर में निशानी लगा ली है, ठीक है, और जहाँ इसकी मूरी आएगी, ठीक है। और अब हमने इसको क्या करना है, मैंने उल्टा रखा हुआ है देखो स्लीव को, ठीक है। तो इसका रखूँगा मैं सीधा नीचे, ठीक है। तो जब सिलाई लगेगी तो ये फोल्ड होके ऐसे जाके दूसरी तरफ सीधा हो जाएगा। तो अब मैं आपको सिलाई लगा के बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ ये मैंने सेंटर इसका भी लगाई हुई है निशानी, यहाँ से मैच करना है आपने, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि हमारा ये बीच में आए, बिल्कुल बाजू के इधर उधर ना हो, फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो मैंने इसको सेट कर लिया है। अब धीरे से मैं एक साइड से सिलाई लगा दूँगा। तो गाइस सेंटर से पहले आपने मशीन को रोकना है, ठीक है। जो हमारी लुप्पी बनी है उसको आपने इसके बीच में नीचे देना है, ठीक है, यहाँ पे, और लगभग यहाँ पे सिलाई लगाएंगे हम। तो थोड़ी सी ऊपर दिखाएंगे उस जोड़ से, इतनी, ठीक है। ये देखो इतनी ही अच्छी लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसको आपने सेंटर से ऐसे ही मिलाना है कि इधर उधर ना हो। तो अब आपने ऊपर से सिंपल सिलाई लगा देनी है ऐसे करके, ठीक है। सिलाई आपने आगे तक फिनिश कर देनी है। तो गाइस जो एक्स्ट्रा है थोड़ा सा मैं इसको आधा इंच का दबा रख के बाकी को कटिंग कर दूंगा। अगर आपने कटिंग नहीं भी करनी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम इसको ऐसे करके देखो पलट देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो डिज़ाइन हमारा आ जाएगा इधर, ये देखो ऐसे डिज़ाइन बन जाएगा हमारा। तो अब हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है सबसे पहले। देखो हमारा डिज़ाइन भी, बाजू हमारी कितनी डिज़ाइनर बन जाएगी। तो गाइज़ अब आपने सिलाई जो लगा रहे हो आप, ठीक है, तो आपने लुप्पी ऐसे नहीं करनी। पहले आपने नीचे से उसके सिलाई लगा देनी है, ये वाली। तो गाइज़ अब आपने ऊपर की तरफ ऐसी सिलाई लगा देनी है।
तो गाइस जो हमारा डिज़ाइन है वो अटैच हो चुका है। अब हमने साथ की साथ इसमें लेस भी लगा देनी है। ऐसे ही आपने ऊपर रख के ना इसका लेस का मुंह नीचे कर देना है। तो गाइज़ अब हमने लूपी को ऐसे उल्टा के ना थोड़ा सा आपने लूज़ रखना है, इसको आपने ऐसे टाइट नहीं रखना, ठीक है जी, अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो थोड़ा सा टांका लगा देना है आपने, पक्का कर देना है इसको। यहाँ पे ऊपर इसके हमारा बटन आ जाएगा। गाइस देखो हमारी बाजू कितनी सुंदर बन के रेडी हुई है और हमारा डिज़ाइन देखो कितना अच्छा निकल के आया है। अब वैसे ही हमने दूसरी बाजू रेडी कर लेनी है। मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा लेनी है। उसके बाद मैं आपको कुर्ती के साथ कैसे अटैच करना है बाजू को वो आपको बताऊंगा। गाइस दोनों स्लीव रेडी होने के बाद अब हम मोढ़ा चढ़ाएंगे। ये देखो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने कोई इसको मिना नहीं, मोढ़े को कैसे है मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ या कोई कटिंग नहीं की। ये हमारा 10.5 आ रहा था, देखो हमारा अब ये देखो 10.5 आ रहा है ना, तो हमारा मोटा ऐसे ही चढ़ेगा। मुझे ऐसे करके कोई मिड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने आर्म होल और इसकी कटिंग बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, आप वैसे मेरे हिसाब से करते हो ऐसे। अब देखो मैंने जो आर्म है उसको सीधा करके ना, ये देखो सीधा कर लिया मैंने इसको। तो जो शर्ट है वो उल्टी ही है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ऊपर से देखना होता है। देखो आपको मैंने बताया हुआ है जो हमारी शोल्डर की सिलाई है, जॉइंट है जो आगे पीछे के, तो जहाँ स्लीव का सेंटर है वो मैंने निशानी लगा ली थी। अब देखो यहाँ से इसको ऐसे मैच करके अब मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा आगे की तरफ, ठीक है, कार्ड को। तो यहाँ ये हमारी सिलाई आएगी स्लीव की, वहाँ पर मैं कट जहाँ निशानी लगा दूँगा। इसको मैं खींचूँगा नहीं, बड़े आराम से लगा रहा हूँ देखो, ठीक है। तो हमारी सिलाई मैच नहीं होगी। तो देखो हमारी सिलाई ये हमारी स्लीव की है जो यहाँ लगाई हुई है, जो मार्जिन है अब यहाँ आ रहा है देखो ये। अब मैं यहाँ पे इसको निशानी लगा दूंगा, चाहे आप कट भी लगा लो, जो आपको ठीक लगे आपने वो कर लेना है। तो यहाँ से ही अब मैं इसकी स्लीव चढ़ा दूंगा। तो गाइज़ मैंने थोड़ा सा बैक साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो शर्ट का मार्जिन है उसको मैं ऐसे बीच में कर रहा हूँ और जो हमारी बाजू का है उसको मैं अंदर की तरफ कर रहा हूँ। दोनों को मतलब एक तरफ मतलब कर रहा हूँ, दोनों का एक, देखो इसका इधर को उसका उधर को, क्योंकि इसको हमें ना करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इसको नई सेटिंग से करेंगे तो ये मोढ़े में हमारे खींच डालता है। तो गाइस अब आपने थोड़ा थोड़ा करके ये लगाते जाना है और अपना निशान जो सेंटर का है जो देखो ये वाला, यहाँ इसको आपने मैच करना है, ठीक। तो मैं शोल्डर को देखो, ये शोल्डर वाली ये निशानी जो स्लीव की सेंटर है उसको ऐसे मैच करके अब सिलाई लगा दूंगा। हमारी जो स्लीव की सेंटर वाली है बिल्कुल सही आई है। अब जहाँ पे हम इसके स्ट्रैप भी अटैच कर देंगे। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल ही पहली बार में ही हमारा मोढ़ा सही आएगा देखो। तो मैंने आपको पहले तभी इसीलिए दिखाया था कि आपको मैं करके दिखा दूं। हमें अगर आप मेरे हिसाब से मोढ़ा चढ़ाते हो ना, कटिंग करते हो आर्म होल, जैसे मैं आर्म होल की कटिंग करता हूं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको मिड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या होता है कई बार लोग ना यहाँ पे मिलते रहते हैं कि हमारा मोढ़ा पहले हम देख लेते हैं सही से चढ़ेगा कि नहीं। अगर आपने कटिंग सही करी हुई है ना तो आपका देखो पहली बार में ही देखो मैं सिलाई में पहुँच चुका हूँ। दोबारा एक डबल सिलाई लगा देंगे हम अब, तो हमारा पहली बार में ही मतलब आंखें मीच के मतलब हम चढ़ा सकते हैं। अगर आप जैसे मैं कटिंग करता हूँ, ठीक है, आर्म होल की और ऊपर तीरे की, ठीक है, वो मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है उस पर, तो आप वो वीडियो देख सकते हो जाके। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो जो पहले हैं उनको तो पता ही है। तो गाइज़ जो ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जे नुक्ते निकाले हुए हैं ना हमारे फादर साहब के 55 सालों के तजर्बे से निकाले हुए हैं, ठीक है। ये कोई भी ऐसी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये यहाँ कोई आपको बताता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। जो मैंने बताया हो कि जो हमारा आर्म होल है मतलब 2 इंच ज़्यादा हो, ठीक है,
जब मैंने आर्म होल की वीडियो बनाई थी, तो उसमें आप देख सकते हो डिटेल में जाके। गाइस ये मेरी डबल सिलाई लग चुकी है, ऐसे ही हमने दूसरी बाजू अटैच कर लेनी है, ठीक है। गाइस देखो हमारी कलियों वाली डिज़ाइनर फ्रॉक बन के रेडी है। हमारे नेक भी अब मैंने बटन लगा दिए हैं। अब लुप्पी पे भी देखो, बाजू पे भी मैंने एक एक बटन लगा दिया है दोनों पे। अब देखो कितनी अच्छी लग रही है हमारी बाजू, देखो डिज़ाइन, और देखो एन बिल्कुल डिज़ाइनर तैयार हुई है। तो गाइस एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि कोई भी नहीं मानेगा कि 400 में हमने इसको रेडी कर दिया है। तो देखो बाज़ार में ये 2-2.5 हज़ार से कम नहीं मिलेगी। तो ये हमारा घेर है इसका, देखो कितना सुंदर आया है। एक एक करके हमने डिज़ाइनिंग करके इसमें कितना इसको अट्रैक्टिव लुक दे दी। और ये हमारी लेस लग गई घेरे पे, बिल्कुल ही ब्यूटीफुल लग रही है हमारी ड्रेस, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो पार्ट 2, जो कि थी कलियों वाली फ़्रॉक की स्टिचिंग। मैंने दोनों पार्ट में आपको डिटेल से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हुआ तो हमारे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करूंगा। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको प्लेन कपड़े पे सीखना हो कि इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट करके बताना, तो मैं उसको प्लेन कपड़े पे भी इसको वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो गाइज़ आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।